जय श्री महाकाल दोस्तों। एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा देता है। वैसे ही छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़े बड़े नुकसान करवा देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो एक आदत जो आपको असफल बनाती है। या तो आप इस आदत को ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो यह आदत आपको ख़त्म कर देगा। करत करत अभ्यास जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। जिस प्रकार कुएं पर रस्सी का प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थरों पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी समझदार हो जाता है। एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी, पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर पत्थर पर एक ही जगह पर बार बार गिरे तो वह पत्थर में सुराख बना सकती है। ये ताकत है निरंतरता की, जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है, और इसी निरंतरता की कमी किसी भी इंसान को असफल बना सकती है। आज आपने सोच लिया मैं आज पढ़ लूँगा, आज आपने सोच लिया कि मन को कंट्रोल रखूँगा, आपने सोच लिया मैं यह काम करूँगा, 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे करूँगा, लेकिन अगले ही दिन भूल गए कि आपको रोज़ पढ़ना था। केवल एक दिन ही नहीं पढ़ना था बल्कि आपको रोज़ पढ़ना था। आपको अपने मन को रोज़ कंट्रोल में रखना था। बस यहीं पर होती है गलती। हम एक दिन जोश में आकर कोई भी काम करने लग जाते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं, जबकि सफलता पाने के लिए किसी भी काम को बार बार लगातार निरंतरता के साथ करना पड़ता है। एक दिन या 2 दिन में कोई भी काम करने से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। केवल 2 दिन जिम जाने से किसी को शारीरिक परिवर्तन दिखाई नहीं देते, बल्कि साल भर लगातार जाने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देता है। एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से चट्टान को काट कर रास्ता बना लेती है। बारिश की बूंद छोटी सी सही, लेकिन उनका लगातार बरसना नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास लेकिन निरंतर प्रयास करें, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए सफलता के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वह है लगातार प्रयास, और इस लगातार प्रयास के लिए आपको हर दिन मोटिवेट रहना होगा। आपको हर दिन याद रखना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, और उसके लिए आपको रोज़ प्रयास करने होंगे। लेकिन ऐसा क्या है जो हमको यह करने से रोकता है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस्य है, जो आपको किसी भी काम को लगातार करने से रोक देता है। आपको बार बार याद दिलाता है, कल 2 घंटे पढ़े थे ना, कल ही तो जिम गया था ना, कल ही तो कितना काम किया था, आज रहने देते हैं, एक दिन छोड़ कर करेंगे। और जहाँ यह सोच आपके मन में आ गई वहाँ आपकी निरंतरता टूट जाती है। आलस एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति की सफलता में बाधक होता है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। लेकिन समय कभी भी बीत जाने पर वापस नहीं आता। दोस्तों, कभी भी आलस को अपने पास ना आने दें। खुद को उत्साहित और प्रेरित रखें और खुद को मोटिवेट रखना है, तो उसके लिए केवल मोटिवेशनल वीडियो देखने से काम नहीं होगा। क्योंकि जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या किसी की स्पीच सुनते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, आपको अपना लक्ष्य याद आ जाता है और आप में जोश जग जाता है। लेकिन आप थोड़ी देर ही बाद आप भूल जाते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे ही आप दूसरों की बातों पे लगते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है और आपका आलस आप पर हावी होने लगता है। अगर आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है हर रोज़ सुबह आप अपने आप को अपना लक्ष्य याद दिलाएं, और याद दिलाएं कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, और दिन में एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने आप को अपना लक्ष्य याद दिलाना पड़ेगा। भले ही आप एक स्टूडेंट हो या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन खुद को हमेशा याद दिलाते रहो कि आपका लक्ष्य क्या है। तभी आप हमेशा एनर्जी से भरे रहेंगे और आलस आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य। आलस में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला व्यक्ति अपना कीमती जीवन और कीमती समय आलस्य के कारण गंवा देता है, और उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह
समय मनुष्य की आयु ले जाता है, आपका कीमती समय ले जाता है, जिसमें वह मेहनत करके सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन सही दिनचर्या का ना होना ही हमारी आलस्य को बढ़ावा देता है और धीरे धीरे यही आलस हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और हमारा वह कीमती समय आलस्य करने में चला जाता है। यही वो कारण है जो हमारे काम पर से ध्यान भटकाता है। उसके लिए ज़रूरी है बार बार अपने आप को याद दिलाते रहो। तो आज ही अपने आप से ज़्यादा वादा कीजिए कि आज के बाद कभी भी आप आलस्य में अपना समय नहीं गंवाएंगे और हमेशा अपने लक्ष्य को याद करके खुद को मोटिवेट करते रहेंगे। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते चलिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई सकारात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।